नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी भारद्वाज। आज हम बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। 11 अप्रैल से कुमार ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ज़बरदस्त नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। हालांकि शनि सूर्य मंगल के साथ भी होंगे, आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। तुला राशि तुला लगन के लिए ये चर्चा है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित हुआ करती है। बुध का गोचर दोस्तों, जो कि आपके भाग्य स्थान के मालिक है, और भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु के साथ बुध का संबंध हो जाता। गुरु बुध की राशि में, बुध गुरु की राशि में, ये जबरदस्त परिवर्तन योग कहलाता। और इसी से बुध को बल मिल जाता है, क्योंकि गुरु बली है, गुरु के साथ बुध का नाता हो जाता। इस परिवर्तन योग के कारण बुध का नीच भंग भी हो जाता है। तो ये बुध कितना सुखद रहेगा इस अवधि में 30 अप्रैल तक, क्योंकि 21 दिन तकरीबन यह ग्रह ही रह पाएगा मीन राशि में, 3 सप्ताह। उसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, जल्दी चलने वाला ये ग्रह है। कुछ घंटों में ही कई डिग्रीज पार कर लेता है। कम से कम 1 डिग्री तो यह 15-20 घंटे में ही पार कर लेता है। तो हिसाब लगा लीजिए, 15-20 दिन में राशि परिवर्तन करता है। 30 डिग्रीज का भाव होता है। जहाँ पर शनि के साथ है, शनि तो 1 महीने में 1 डिग्री पार करते हैं। एनीवेज, तो बुध का प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है और कई बार यह इतना दूरगामी भी नहीं होता। उसका इफ़ेक्ट भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है ज़्यादातर। शनि का प्रभाव लंबी अवधि तक प्रभावित करता है। शनि के कारण जो भी आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आते हैं वह दूरगामी होते हैं, लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में ठहरते हैं। शुक्र बुध के कारण जो भी परिवर्तन होते हैं वह कई बार बहुत छोटी अवधि के लिए हुआ करते हैं। उनका असर भी बहुत लंबे समय तक नहीं होता। अगर किसी को बुध की दशा में कोई बीमारी आती है, कोई लाभ होता है, कोई हानि होती है, तो उसका प्रभाव तय जिंदगी हो ये जरूरी नहीं है। शनि के पीरियड में खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए, कोई नेगेटिव काम हो जाए, तो उसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे कभी। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कुमार ग्रह बुध की। बुध दोस्तों वाणी के, बुद्धि के, स्पीच के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, उसके भी कारक हैं। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं बुध उसके कारक हैं। आंतों और दांतों के भी कारक हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे परिवर्तन योग की। परिवर्तन योग जिन जातकों की कुंडली में होता है वह विलक्षण होते हैं, वह यूनिक होते हैं और सफलता भी पाया करते हैं। गुरु और बुध में परिवर्तन योग भी है, इस नाते यह बड़ा राजयोग बन जाता है। ऐसा समझिए, बुध गुरु के घर में, गुरु बुध के घर में। बुध का दोस्तों नीच होकर 6ठे भाव में बैठना, जहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में वैसे ही कन्या राशि आती है, तो बुध यहाँ पर इतने कमज़ोर हुआ ही नहीं करते। परिवर्तन के कारण बुध को स्ट्रेंथ मिल जाती है, भाग्य को कहीं तो स्ट्रेंथ मिल जाती है। किस्मत का मालिक है बुध आपकी कुंडली में। तो किस्मत के मालिक का 6ठे भाव में बैठना, जो कि सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भाव भी है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। 10th हाउस, 2nd हाउस और 6th हाउस मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं, जिसका कैरियर के साथ संबंध होता है। तो कैरियर के लिए समय
अच्छा रहेगा, भाग्य के कारण कोई सुखद परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा ही होता है दोस्तों, शनि, सूर्य, मंगल जैसे बड़े ग्रह भाग्य स्थान के मालिक के साथ बैठे हों और भाग्य स्थान के मालिक को गुरु के कारण बल मिल रहा हो तो भाग्य साथ देगा। कहाँ से देगा दोस्तों? चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं हमारे इस चैनल को परंतु कौतूहल में है कि एसवी भारद्वाज जी का चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आपसे भी विनती है, गुजारिश है, कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल कम से कम तो बढ़ ही जाता है और आपका कुछ खास नहीं जाता। एनीवेज, शनि, सूर्य, मंगल जैसे बड़े और क्रूर ग्रह छठे भाव में बैठे हों तो आपके समक्ष शत्रु तो टिक नहीं सकते, रोग टिक नहीं सकता, क्योंकि यह उपचय स्थान कहलाता है। तृतीय भाव, छठा भाव, दशम भाव, एकादश भाव, ये चारों मिलकर उपचय स्थान बनाते हैं। उपचय मीन्स टू ग्रो, टू इंक्रीज, और यहां पर क्रूर ग्रह अगर बैठे हों तो उस भाव से आपकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसी होगी? यहां पर भाग्य के कारण ग्रोथ होगी। शत्रुओं से आप विजय प्राप्त करेंगे, शत्रुओं से निजात प्राप्त करेंगे, रोग कष्ट से निजात आपको मिलेगा। वैसे भी शनि यहां पर विराजमान है, शनि का यहां पर आना ही आपके लिए मील का पत्थर साबित होता है। कोर्ट कचहरी है किसी की, किसी तरह के आपस में डिस्प्यूट है, तो उसको सुलझाने के लिए 30 अप्रैल तक समय अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ रहेगा 30 अप्रैल तक, जब तक बुध राशि परिवर्तन योग में है, नीच भंग की स्थिति में है। तो किस्मत का साथ हो तो आपको छठे भाव से संबंधित जो भी कामकाज अधूरे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बैंक में लोन चल रहा है, किसी कारण से वह लोन आप नहीं दे पाए, बिजनेस में कोई परेशानी हो गई, या कुछ आप चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप इस लोन से निजात पा लें, और वो कोई भी प्लानिंग हो सकती है, किसी तरह की भी प्लानिंग हो सकती है, उसमें आपको अब सफलता मिलती है। आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। देखने में ये बुध नीच का है, जी हाँ दोस्तों, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, डोंट वरी, आपके डिसीजन ठीक ही होंगे। गुरु के साथ संबंध है, आपकी विजडम, आपका नॉलेज काम आएगा इस अवधि में। सो नेवर माइंड, टेक योर डिसीजन। हाँ, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लिया करें। कई बार होता है कि आपकी दशा अंतरदशा इतनी अच्छी ना हो, और समटाइम इस तरह का गोचर जो कि 20 दिनों के लिए बना है, इसके निकलते ही आप फिर धर लिए जाएं या मुसीबत में आ जाएं। सो इसीलिए कहता हूं, बड़े डिसीजन लेने से पहले क्या फ़र्क पड़ता है, करोड़ों लाखों इन्वेस्ट करने से पहले आप हल्की सी कंसल्टेंसी ले लें, तो आपको बता देता हूं कि आपके रास्ते में जो अवरोध आ रहे होते हैं उनको आप आसानी से निकाल पाते हैं जब आप कंसल्टेंसी लेते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजर कोई डेस्टिनी तो चेंज नहीं करता, नहीं तो अपनी डेस्टिनी चेंज ना कर ले। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी तकदीर बदलने के लिए कहता है तो समझिए वह मूर्ख बना रहा है। एनीवेज, ये किसी और बिंदु की तरफ हम चले जाएंगे। देखिए, अगर कोई क्रूर इंसान, गलत इंसान मूंगे मोती डालता है, उपाय करता है, पूजा पाठ करता है, रावण को ही देख लीजिए, सारी पूजा पाठ, सारी शक्ति धरी की धरी रह गई। इससे बड़ा एग्जाम्पल तो और कोई हो नहीं सकता। देखिए, गलत तरीके से अपनाई गई कोई शक्ति काम नहीं आती, अंततः ऐसे व्यक्ति का डाउनफॉल होता ही है। महाभारत में भी दुर्योधन, धृतराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है।
अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको कोर्ट कचहरी में फतेह दिलाता है, जज आपकी बात सुनेगा, वकील आपकी बात को अच्छे से कह पाएगा और शत्रुओं से आपको निजात मिल जाएगी, कर्जे से निजात मिल जाएगी। बैंक, जी हाँ दोस्तों, गुरु बैंकों के कारक हैं। बैंकिंग प्रणाली से आपको मदद मिल जाएगी। कोई भय चिंता है उसका निवारण हो जाता है भाग्य के कारण। बुध भाग्य है। विदेशों में अटका हुआ काम है, विदेशी यात्रा है, उसमें कोई अवरोध है, वह अवरोध दूर होने के योग बन जाते हैं। सूर्य वैसे ही 3 रोज पश्चात 11 तारीख को तो जैसे बुध यहाँ पर आएंगे, 14 तारीख को उचके हो जाते तो लाभ वैसे ही भर भर कर लाभ होता है। तो कहने का मतलब अप्रैल का ये सेकंड हाफ आपके लिए ज़्यादा ही बेहतर है। मित्रों का साथ मिलेगा, सरकारी तंत्र से आ रहे अवरोध दूर होंगे, सरकार का साथ मिलेगा, राजनीति में आपका वर्चस्व बहाल होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मंगल 6ठे भाव में वैसे ही आपको एनर्जाइज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में हैं, खेल खिलाड़ी हैं, मंगल जोश देते हैं, शारीरिक क्षमता बढ़ाते हैं, आपकी मसल्स के कारक हैं। तो मंगल के कारण आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और कई तरह के कामों में आपको सफलता मिलती है। तो कुल मिलाकर ये गोचर है जो कम ही दिनों के लिए है, आपके लिए एक सुखद संदेश लाया है बुध के रूप में, जो व्यापार में आपको सफलता देता है। आपकी डील्स मैच्योर हो सकती हैं इस अवधि में। आपकी दूरगामी दृष्टि इस अवधि में बड़ा कुछ कर सकती है। डिपेंड करता है आप कितने सजग हैं, आप कितनी। शनि, मंगल, सूर्य आपको निर्भीक बनाते हैं, आपको लीडर बनाते हैं। मुकेश अंबानी की कुंडली यहाँ पर याद आती है। उनकी भी कुंडली में 6ठे भाव में 4 ग्रह हैं और एक परिवर्तन योग भी है। तो सिमिलर सा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए। धन धान्य की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही दिशा में कार्यरत हैं तो इस अवधि का पूर्ण फायदा उठाएं। एंटरटेनमेंट में, फजूल के कामों में ये महीना मत जाया करें। इतना ही कहना चाहता हूँ। भगवान आपकी सहायता करे। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।